Assalamualaikum friends, I hope you all are doing great. So MD कैट की तैयारी के लिए अब आपके पास है सिर्फ 12 डेज। इन 12 डेज को आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है फॉर मैक्सिमम कंसेप्ट बिल्डिंग एंड क्या इन 12 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, FLPs कितने सॉल्व करने चाहिए और किस तरह से और रिविजन कैसे करनी है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपको करनी पड़ेगी फास्ट रिविजन। फास्ट रिविजन का मतलब है कि आपने बुक की लाइन टू लाइन रीड नहीं करनी बल्कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रीड करने हैं जो आपने पहली दफ़ा पढ़ते हुए मार्क किए थे या हाईलाइट किए थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टेबल्स, योर फार्मूलाज, योर ग्राफ्स एंड वो सारी वैल्यूज़ एंड रिजल्ट्स जो आपको लगता है कि बार बार भूल रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी नॉलेज बेस्ड MCQs होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको एंड पर रिवाइज नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को ख़ास तौर पे पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आपने इन 12 डेज को सब्जेक्ट वाइज किस तरह से डिवाइड करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट पे एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो आपने हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बायो की रिवीजन, जिसको आपने 2 डेज में कंप्लीट करना है। इसमें आपने टेक्स्ट बुक पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, इसके अलावा अगर आपके पास फेडरल के कोई पॉइंट्स है तो आपने वो भी पढ़ लेने हैं और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं बायो में वो आपने याद कर लेनी है, जैसे डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच वैल्यू, स्लाइवा की पीएच वैल्यू, इस तरह एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपने अच्छी तरह रिवाइज करनी है। आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले दिन आप फर्स्ट ईयर के इजी टॉपिक्स और सेकेंड ईयर के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर कर लें, उसके बाद सेकेंड डे आप सेकेंड ईयर के इजी टॉपिक्स और फर्स्ट ईयर के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर कर लें। इसमें आपने अपने नोट्स को भी रीड करना है। इसके अलावा आपने कोई शॉर्ट लिस्टिंग बनाई हुई है तो उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट 2 डेज आर फॉर योर केमिस्ट्री। इसमें आपने फार्मूलाज, ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट लिस्टिंग, टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं वो सब रिवाइज करना है एंड यू हैव टू डू इट स्पीडली बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 डेज है जिसमें आपने अपनी टेक्स्ट बुक भी रिवाइज करनी है, अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं और शॉर्ट लिस्टिंग भी रिवाइज करनी है। जब आपने रिवीजन करनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप इस तरह से रिवीजन करें कि MD कैट में जो 70% यानी कि अबाउट 140 MCQs जो नॉलेज बेस्ड होंगे, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक में से आएंगे, वो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करने। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स की। एज यू नो इसमें फार्मूलाज बहुत ज़्यादा होंगे तो आपने जो फार्मूला शीट बनाई हुई है आप उससे इजीली रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ्स और जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं सच एज हाफ लाइफ्स की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपने याद कर लेनी है एंड कोशिश करें कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स याद कर लें बिकॉज MD कैट में टाइम लिमिटेड होता है। तो आप वहाँ पर एक चीज़ जो आप रिज़ल्ट की फॉर्म में याद कर सकते हैं उसको अगर आप एक दफ़ा डिराइव करके वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स याद करें। इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंट जो भी ग्राफ्स दिए हैं वो भी आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। इसमें आपने ग्रामर रूल्स, बेसिक टेंसेस, वर्ब, फंडामेंटल्स और वकैब को याद करना है। वकैब के लिए जो UHS के 500 वर्ड्स हैं आप वो याद कर सकते हैं और साथ में जो आपके चैप्टर्स के एंड पर ग्लॉसरी दी होती है जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उनको रिवाइज करें। और इंग्लिश में आपने डिफ़िकल्ट रूल्स भी रिवाइज करने हैं लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। अगर आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया है तो फिर इंग्लिश का पोर्शन ईजी हो जाता है सॉल्व करना। नाउ आफ्टर ऑल दिस रिविजन द वेरी नेक्स्ट डे यू हैव टू सॉल्व FLPs, जिसमें यू शुड प्रेफर UHS फास्ट पेपर्स आप सॉल्व करें और FLPs को इस तरह से सॉल्व करना है जस्ट एज यू आर टेकिंग योर MD कैट, यानी टाइमर सेट करके सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है एंड एटलीस्ट 2 बबल शीट्स भी आप ज़रूर फिल करें। बाकी जो टाइम बच जाएगा उसमें आपने अभी तक जितने भी आपके MCQs रॉन्ग हुए हैं जो शायद आपने मिस्टेक बुक में लिखे हों उनको आपने रिवाइज कर लेना है। एंड कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है या कोई ऐसा टॉपिक जो पहले आपका रिवीजन करते हुए रह गया था आपने उसको भी देख लेना है और जितने भी आपके जहन में डाउट्स हैं उनको ज़रूर इस डे पर आपने क्लियर कर लेना है। अब आगे है लास्ट 3 डेज जस्ट बिफोर योर MD कैट। इसमें आपने सारे कंटेंट को दोबारा से रिवाइज करना है। जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है या बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल दी फार्मूलाज, ऑल दी इम्पोर्टेंट लाइंस, एक दफ़ा ओवरऑल आपने हर चीज़ को रिवाइज कर लेना। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, क्या इस टाइम में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए या रिविजन ज़्यादा करनी चाहिए? तो आपको ज़्यादा रिविजन करनी चाहिए बिकॉज मेन चीज़ है आपके कॉन्सेप्ट।
जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जितने भी क्रैमिंग पॉइंट्स हैं वो भी आपको आते होंगे, तो फिर एमडी कैट आपके लिए इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। एमडी कैट से एक दिन पहले 4-5 बजे तक आपने सब कुछ वाइंड अप करके रख देना है, बुक साइड पर कर देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना है एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बिग डे and be confident you have worked hard for this day and best of luck. So friend, I hope you like the video and inshallah ये आपके लिए beneficial साबित होगी. Do share it with your friends and do subscribe to my channel.